ओ ये बघा बुढ़ी यूट्यूबर की नौबत खराब आ रही। थकान लग गई बहुत। तो तू कते खुश होने तो नाती वे खुश हुआ खुश करते। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत होती है। सुबह के 7 बजे थे तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ दुकान पे सुबह सुबह, क्योंकि मुझे पड़ गया था कुछ काम। आज मैं जाने वाली हूँ किसी मांगलिक कार्य में, तो वहाँ जाने के लिए हमने लेने थे कुछ कपड़े, क्योंकि भैया का कॉल आया था कि कुछ कपड़े लेके आ जाना, तो उसी के लिए मुझे दुकान में आना पड़ा। तो मैं पूरा ब्लॉग शूट करूंगी और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, तभी आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही थी। तो मेरे कपड़े पैक हो गए हैं, तो चलते हैं सीधे घर पे। उसके बाद रेडी होती हूँ और लगती हूँ रास्ते, क्योंकि जहाँ मैंने जाना है वहाँ बहुत दूर है। गांव तक तो खैर रोड जाती है, लेकिन वहाँ से ऊपर चढ़ाई भी है, तो बहुत थकान लगने वाली है। बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों को दिखाती रहूँगी रास्ते का नज़ारा। तो एक नज़र मारते हैं मौसम पर कि आज का मौसम कैसा हुआ है। मैं कहीं भी जाती हूँ मेरे साथ एक सर दर्द हमेशा बना रहता है, और वो चीज़ है क्या पहनूं। दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मेरे को कहीं भी जाना हो तो ये चीज़ से मैं बड़ी परेशान रहती हूँ, क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। देख सकते हो आप लोग, बेड में इतने सारे कपड़े फैल गए हैं और मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ कि मैं क्या पहनूं। तो दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद अपना लुक। फाइनली एक कपड़ा सिलेक्ट किया है मैंने। मैं और पापा चल रहे हैं गांव की ओर। मैं हो गई रेडी, पापा को पहना दी थी हमने दूसरी वाली पैंट। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके थे कुमारतोली, और अभी हमें बहुत आगे जाना है। कुमारतोली के बाद आएगा भगवान, भगवान के बाद गांव, गांव के बाद आएगा फिर सुंगरखाल, जो हमारा फाइनल गोल है। तो थकान बहुत लग रही है। मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो खैर पता ही है। और ये जा रहे हैं पापा आगे से, और यार धूप भी बहुत लग रही है, कब से चले नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा आलस भी आ रहा, पर चलना तो है ही। तो मिलती हूँ आपको आगे। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है भगवान, जहाँ हम पहले रहते थे, और यहाँ मेरा पुराना घर भी है जो आपको हल्का सा दिख रहा होगा। अभी तो हम जा नहीं पाएंगे वहाँ, क्योंकि हमें ऊपर जाना है ताऊ जी के घर। तो किसी दिन मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको अपना पुराना वाला घर। और ये है भगवान। यहाँ से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारा बचपन यहीं बीता हुआ है। 4-5 साल ही हो रहे हैं हमको मार्केट में गए हुए, क्योंकि कुछ मजबूरी के कारण हमें यहाँ छोड़ के मार्केट जाना पड़ा। अब यहाँ जो हमारा पुराना वाला घर है वहाँ पर मेरे भैया लोग रहते हैं, और हम रहा मेरा पुराना घर जहाँ भाभी लोग रहते हैं। तो अभी तो हम सीधे आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन कहीं और की है, यहाँ पे तो है नहीं। और यहाँ पे मिल गए हमको हमारे ताऊ जी। बड़ा प्रणाम। तो यहाँ पे से ये रोड जाती है सीधे ऊपर नंदा देवी कुरुड़ की साइड, और ये हमारा नंदनगर घाट की ओर। और यहाँ पर से भगवान ख़त्म होता है और हम चलते हैं नारंगी गांव की ओर। ये है नारंगी गांव की रोड। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर से कुरुड़ मंदिर, यहाँ से कुरुड़ की ओर जाते हैं, और ये मार्केट की ओर, और ये नारंगी वाली रोड शुरू होती है। तो चलते हैं। कुछ ऐसी हो गई है मेरी हालत चलते चलते। अभी तो बहुत दूर जाना है। थोड़ी मैं यहाँ पर छाया पे बैठ गई, पापा तो जा ही रहे हैं। मेरी हालत ख़राब हो गई। चलना तो है ही, वहाँ काम कुम भी करना है, तो धीरे धीरे चलते हैं। दीदी भी आने वाली है। दीदी ने वैसे बोला था मुझे रुकना, पर पापा ने कहा धीरे धीरे चलते हैं, आई जाएगी दीदी। सभी लोग आ रहे हैं, बुआ आ रही है, दीदी आ रही है, हम जा रहे हैं, नीचे से भाभी लोग भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग के साथ बने रहना होगा, तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। दोस्तों ये है चढ़ाई, और अभी जाना है ऊपर। हालत तो मेरी ख़राब हो चुकी है, पापा भी धीरे धीरे जा ही रहे हैं। दोस्तों देख सकते हो आप, वो रहा नंदनगर, ये रहा कुमारतोली, ये रहा भगवान, और अभी हम गांव से थोड़ा सा नीचे पे पहुंच चुके हैं।
और भगवान से यहाँ आने में इतनी चढ़ाई, खैर हम तो मार्केट से ही पैदल आ रहे हैं, बहुत थकान लग गई और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो लोकेशन कुछ इस प्रकार की थी। बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ, आगे का लोकेशन भी आपको दिखाती रहूँगी और फिर मैं बताऊँगी आपको कि फाइनली आज हम जा कहाँ रहे थे। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ नारंगी गांव में और ये है उसका वेलकम बोर्ड गेट और यहाँ से शुरू होता है नारंगी गांव। भाई नमस्ते। तो ये रहा नारंगी गांव, मेन गांव, और यहाँ से ऊपर हम पैदल चलते हुए पोखरी में आ गए हैं और अभी हमने जाना है ऊपर, जहाँ का नाम सुंगर खाल है। तो अभी थोड़ा यहाँ पर से वापस आ गई क्योंकि पूजा के लिए गाय का गोबर चाहिए। वहाँ पे कोई गाय तो है नहीं, सब भैंस है, तो यहीं से लेके जाना पड़ेगा। भैया लोग भूल गए तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि गाय का गोबर लेके आ जा, क्योंकि पूजा में गाय का गोबर बड़ा शुद्ध माना जाता है और वो उससे गणेश बनाया जाता है। तो चलते हैं साला में, और बुआ दे रही थी मुझे गाय का गोबर। थोड़ा सा चैन बल्ले पू गणेश बनोनी क्या दोस्तों। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपने डेस्टिनेशन पे। ये रहा मेरा भैया का घर और थोड़ी देर में मैं बताती हूँ आपको कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और मेरे परिवार के पूरे लोग भी आए हुए हैं। हाँ, कुछ मेहमान आ चुके हैं, हमारे रिश्तेदार। तो मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे। अब आगे जाके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं गाली खाने वाली हूँ कि वीडियो बनाते बनाते आ रही है। यहाँ पर चल रही थी कार्य की तैयारियाँ, मेरी ताऊ जी चल रही थी पूरी और मेरे ताई जी लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। और यहाँ पर पूजा के लिए तैयारी करते हुए भैया जी, हमारे पंडित जी, घर के पंडित जी, और भैया भी यहाँ पर पता नहीं मिठाई का कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए सभी लोग एकत्रित हो गए हैं, यहाँ पर सारे मेहमान आ चुके हैं और मेरी दीदी भी आ चुकी है और खुशी भी आ चुकी है और सुजल भी, और यहाँ पर पूजा हो रही है। दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि हम सब परिवार के लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं, क्योंकि मेरे भैया के लड़के का आज है नामकरण। तो दोस्तों अब चलने लग गई यहाँ पर नामकरण की प्रक्रिया। तो चलते हैं नामकरण की प्रक्रिया, देखते हैं कैसे होती है और उसका नाम किस पे आता है। वैसे तो बुआ का ही हक होता है नाम रखने का, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हो चुका है लक्ष्य का नामकरण और इसका नाम लक्ष्य रखा गया है। और ये मैं लक्ष्य को उसके लिए एक ड्रेस लेके आई थी, वो अब दीदी भी दे रही है लक्ष्य के लिए, लेके आई। मेरा भतीजा हो रखा है, मेरा भतीजा के लिए कपड़े नामकरण के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक और खुशी शेयर करना चाहती हूँ। ये है मेरा भतीजा सुजल, जो अभी 10वीं में था और इसकी 82% आई हुई है 10वीं की क्लास में। तो मैं इसको ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नामकरण की प्रक्रिया भी खत्म हो गई और अब खाने की तैयारी है। और तो सभी का खाना हो चुका है, यहाँ पर दीदी लोगों ने भी खाना खा लिया और ये लोग सब बाहर आ रहे हैं खाना खा करके। और मैं दिखाती हूँ अब आप लोगों को, मेरी भाभी कर रही है मेरे भैया की सेवा। मेरी भाभी बहुत पतिव्रता देवी है, देखो भैया की सेवा करते हुए भैया को खाना खिला रही है। दोस्तों अब सारा काम निपट गया है और अब हम घर जाने की तैयारी में है और दीदी भी तैयार हो चुकी है यहाँ पर। तो चलते हैं हम अपने अपने घर की ओर। तो अब हम चलते हैं अपने अपने घर की ओर। ताऊ जी भी यहाँ पर दीदी को विदाई देते हुए। नामकरण खत्म हो चुका है और अब मैं अपने घर की ओर जा रही हूँ। देखो दोस्तों वहाँ जाना है मैंने, वहाँ वो नीचे नंदानगर वहाँ, और ये गांव रहा, ये भगवान रहा, और नीचे बहुत खुशी होती है जब अपनों के बीच कोई मंगल कार्य होता है और हम सब उसमें शामिल होते हैं।
अपनों का प्यार, परिवार का प्यार सब दिखता है एक दूसरे के लिए। तो बहुत खुशी हुई मुझे नामकरण में आकर, और ऐसे ही पारिवारिक कार्यों में आना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अपनापन सा लगता है। सभी परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा होकर सबके हालचाल जान लेते हैं। तब बचपन में यहाँ बहुत आया करती थी जब मैं 4-5 में पढ़ती थी अपने ताऊजी लोगों के घर, और हर शनिवार को यहाँ आती थी, रविवार की शाम को अपने घर जाती थी क्योंकि सुबह मुझे मंडे को स्कूल जाना होता था। तो आज वो सारी यादें ताज़ा हो गई। लगभग 3 साल बाद आई मैं आज अपने ताऊजी लोगों के घर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इंसान की स्थिति क्या से क्या हो जाती है, ये बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक का पता चलता है। अभी जो मैंने आपको आगे की क्लिप दिखाई उसमें ये महिला लगभग 100 साल की थी और इनके 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों बेटे अपनी माँ के साथ नहीं रहते हैं। बेटी ये ताई जी जो है वो अकेली रहती हैं। इनके पास ना खाने के पैसे ना पहनने के पैसे, और जिसने दे दिया वही इनका भला बन गया। इस लास्ट स्टेज में अगर बेटे ऐसे माँ बाप को छोड़ देते हैं तो बेकार ही है ऐसे बेटों को पालना पोसना बड़ा करना, क्योंकि लास्ट स्टेज के लिए तो सभी लोग कहते हैं कि बच्चे होंगे, लड़का होगा, कल के दिन वो हमारा ख्याल रखेगा, लेकिन आज के इस कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब तक हम कर सकते हैं, हम खुद पे निर्भर हैं, तब तक की जिम्मेदारी है। जिस दिन हम दूसरों पर डिपेंड हो गए, समझ लो हमारा जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पर रोड पर, और अब मैं कर रही हूँ पापा, भैया और भाभी का वेट, क्योंकि वो किसी की याद खबर करने गए हैं। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई थी तो उन्हीं की याद खबर करने गए हैं। तो मैं पहले आ गई यहाँ नीचे, भाभी के घर थी मैं, अब नीचे आ गई, और यहाँ से सीधे होती है मेरे घर जाने की तैयारी। तो अब आप लोगों को सीधे घर, तो मैं आ गई हूँ बगवान में, और आज मुझे यहीं रुकना पड़ रहा है क्योंकि मेरी दीदी साथ में है, और दीदी का प्लान है कि आज हम यहीं रुकेंगे। कल सुबह हम निकल जाएंगे घाट के लिए, क्योंकि दीदी को भी अपने गाँव जाना है। तो भाभी लोगों ने भी बहुत जिद की, यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। तो पापा तो चले गए हैं भैया के साथ स्कूटी में, और मैं यहीं रुक रही हूँ आज बगवान में। तो अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ मैं आज। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।